देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पीएम मोदी का सपना है, जिसके लिए सरकार ने कई सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम्स यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी चलाई हैं। और इस मिशन में देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी सरकार के साथ खड़ी हैं। इसी के तहत वेदांता लिमिटेड ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ एक डील की थी, जिसके तहत कंपनी ने ऐलान किया था कि वो गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। लेकिन सोमवार को फॉक्सकॉन ने ऐलान किया कि वो वेदांता के साथ इस जॉइंट वेंचर को अब तोड़ रही है या फिर वो उससे बाहर निकल रही है। बता दें कि पिछले साल दोनों कंपनियों ने गुजरात में 19.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने का ऐलान किया था। लेकिन अब फॉक्सकॉन ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, जो वेदांता के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वेदांता ने दोहराया है कि वो अपने सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमने भारत की पहली फाउंड्री स्थापित करने के लिए बाकी साझेदारों से बातचीत भी की है। हम अपनी सेमीकंडक्टर टीम का विकास जारी रखेंगे और हमारे पास एक प्रमुख इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर यानी कि आईडीएम से 40 एनएम के लिए उत्पादन ग्रेड तकनीक का लाइसेंस है। हम जल्द ही उत्पादन ग्रेड 28 एनएम के लिए भी लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। वेदांता ने देश में सेमीकंडक्टर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है और भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए अब हम एक बार आपको इस डील की शुरुआत से लेकर अब तक क्या-क्या और कब-कब हुआ वो भी बता देते हैं। तो 14 फरवरी 2022 को फॉक्सकॉन ने भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए देश में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता के साथ साझेदारी की, जिसके बाद फॉक्सकॉन का कहना था कि इससे भारत के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके बाद 13 सितंबर 2022 को दोनों कंपनियों ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए 19.5 बिलियन डॉलर के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 14 सितंबर 2022 को वेदांता के अनिल अग्रवाल का कहना था कि उन्हें कोई फंडिंग की दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर 19 मई 2023 को डिप्यूटी आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखरन ने रॉयटर्स को बताया कि ये जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके बाद 31 मई 2023 को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों कंपनियों के बीच एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल करने के लिए असहमति बन रही है, जिसकी वजह से ये काम भी धीरे चल रहा है। इसके बाद वेदांता और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी लाइसेंस के लिए एसटी माइक्रो को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन भारत सरकार ने ये साफ किया था कि यूरोपीय चिप निर्माता की हिस्सेदारी इस पार्टनरशिप में बढ़नी चाहिए। और फिर इसके बाद 30 जून 2023 को मार्केट रेगुलेटर ने एक प्रेस रिलीज जारी करके वेदांता पर डिस्क्लोजर रूल्स को तोड़ने के लिए जुर्माना लगा दिया, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की है, लेकिन ये सौदा वेदांता की होल्डिंग कंपनी के साथ था। और फिर 10 जून 2023 को फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर को बिना कोई कारण बताए खत्म कर दिया। हालांकि कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर विकास को लेकर भरोसा जताया है। कंपनी भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का पूरा समर्थन भी कर रही है और उसका कहना है कि वो आगे भी करती रहेगी और देश में लोकल भागीदारों के साथ काम भी करेगी। वहीं अगर शेयर बाजार की बात करें तो सोमवार को वेदांता का शेयर 282 रुपए पर बंद हुआ और मंगलवार को और गिरावट के साथ 278 रुपए पर खुला। अब देखना ये होगा कि कंपनी आगे अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है। तो आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस।